प्रिय साथी नमस्कार, मैं महादेव बोल रहा हूँ। आज की शाम को ये पेंशन की जीडीएस की पेंशन के संबंध में एक आप लोग से चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, आपको मालूम है ये जीडीएस का पेंशन का आशा लगभग पिछली 20-25 वर्ष से है। साथियों, इसका पहले कभी जीडीएस का 25 वर्ष के पहले ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों का कभी पेंशन का रेगुलराइजेशन का स्वप्न भी देख नहीं सकता था, क्योंकि 1997 में जस्टिस तलवार कमेटी का आने के बाद ये जस्टिस तलवार कमेटी का सिफारिश के बाद खास करो ये सपना में थोड़ा लोगों में एक आशा बनना शुरू हुआ। साथियों, आपको मालूम है 93 के हड़ताल के बाद ये जस्टिस तलवार कमेटी को भारत सरकार ने उनको अध्यक्षता में चेयरमैन के अध्यक्ष में कमेटी बिठाए गए था। इसमें एनएपी की तरफ से खासकर कॉमरेड आरएपी सिंह ये रिपोर्ट हमारा यूनियन के एनएपी की तरफ से रिपोर्ट बनाता है और आदि नारायण आरएपी जस्टिस तलवार कमेटी का 97 में बनाया गया। ये टाइम में एनएपी की तरफ से सारे फेडरेशन की देश भर से कोने कोने में तलवार जस्टिस तलवार पूरा देश को 2 साल घूमने के बाद उन्होंने सेटरन स्टेटस पेंशन प्रमोशन इत्यादि के रिकमेंडेशन सिफारिश करता है। बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है हमारा में। ये टाइम में तलवार कमेटी का सिफारिश में खासकर रिकमेंडेशन का हमारा तरफ से बनाने वाला फेडरेशन एनएपी की तरफ से कॉमरेड आरएपी सिंह ये टाइम में बहुत कृषि करके इसका कमेटी का रिपोर्ट बना के फेडरेशन की तरफ से सबमिट होता है। ये कमेटी आने के बाद ये टाइम में पेंशन में 610 रुपये ये टाइम में भारत सरकार में मिनिमम पेंशन 1210 रुपये होता है। ग्रामीण डाक सेवक के लिए जस्टिस तलवार ये टाइम इवन 4 घंटा 5 घंटा कर्मचारियों के लिए उन्होंने 610 रुपये मिनिमम पेंशन देने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन करता है। ये टाइम में 610 रुपये का संबंध में आरएपी सिंह बहुत समय तक में जनरल सेक्रेटरी बनने आने के बाद कॉमरेड आरएपी सिंह क्लास 3 यूनियन की एआईपीयू P3 यूनियन की जनरल सेक्रेटरी था। उनके साथ में हम लोग काम किया है और आदि नारायण के साथ भी हम लोग काम किया है। ये टाइम में ये पेंशन जीडीएस का अगले रूप में दिया गया। पेंशन का रिकमेंडेशन किया, बदले में सीवरेंस अमाउंट, सीवरेंस मतलब ये संबंध तोड़ने का नाम रखता है। सीवरेंस का मतलब हिंदी में संबंध विच्छेद का एक कॉन्सेप्ट के सीवरेंस अमाउंट आता है। आरएपी सिंह का बोलना यही अमाउंट है, आगे पेंशन बनेगा, यही पेंशन का मूल है करके। साथियों, आज भी ये सीवरेंस अमाउंट था। इसके बाद 2011 के बाद आज भी है, कंटिन्यू होता है, 1500 हिसाब से दे रहा है। ये 2016 के बाद इसका 4000 रुपये किया है कमलेश चंद्र कमेटी ने। हमारा है ये कमलेश चंद्र कमेटी ने ये टाइम में भी 4000 रुपये दिया है। ये अमाउंट हमारा रिस्पेक्टिव, अब इसमें कोई शर्त होना नहीं। 2016 के बाद एक रेट, 2016 का पहले का रेट हमारा मांग है 2000 पहले से। कभी एग्जांपल मेरा 30 साल का पहले से सर्विस में आए हो तो मेरा 30 साल का भी 4000 रुपए कैलकुलेशन किया हो तो हमारा अमाउंट ज्यादा बनेगा। अमाउंट ज्यादा इवन कोई जगह में न्यू पेंशन स्कीम में मर्ज किया हो तो एचडीबीएस में पेंशन हो जाएगा। परंतु भारत सरकार ने कमलेश चंद्र कमेटी का भी यही एक गलत नेगेटिव रिकमेंडेशन है। ये सीवरेंस अमाउंट का एक 16 से रिकमेंडेशन करता है। 16 के बाद हम लोग चाहता था पहले से देना चाहिए करके। आज भी हमारा मांग यही है, ये सीवरेंस अमाउंट पहले से देना। और यदि हम लोग का सीवरेंस अमाउंट का नया पेंशन आया है एचडीबीएस 2004 के बाद कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कर्मचारी हो, इवन आईएएस ऑफिसर हुआ हो तो उनको नया पेंशन स्कीम मिलेगा। इसी के अनुक्रम में हम लोग मांग रखते हुए कमलेश नटराज मूर्ति कमेटी के बाद 2009 में जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए एक एचडीबीएस को में मतलब न्यू पेंशन लाइट स्कीम करके हम लोग का लागू किया। 2011 में ऑर्डर आया, 2011 अप्रैल से इसका रिकवरी भी शुरू किया। ये टाइम में ये एक तरफ से हम लोग का 200 रुपए रिकवरी करता है। हमारे एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन नहीं था।
परंतु ये टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट था। मैं 2012-13 में 2 साल 3 साल प्रयास करने के बाद आखिरकार में श्रीमान कपिल सिब्बल जी से ये टाइम में कम्युनिकेशन मंत्री था। मैं कुछ एमपीओ के साथ उनसे मिला था, उनको ये बताया नया पेंशन स्कीम में भी हमारा एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बोलने के बाद नहीं, आप कभी रिकवरी शुरू कर लेगा करके अभी हमारा 200 रुपये जीडीएस से भी रिकवरी वो शुरू किया और डिपार्टमेंट 200 रुपये कर रहा था। कमलेश चंद्र कमेटी 2016 से इसका सिर्फ 200 से 300 रुपये बना गया। ये भी ना जस्टिस है हमारा हिसाब से। न्यू पेंशन का मतलब है, हमारा एक आशा था न्यू पेंशन स्कीम होने के बाद तो ये जीडीएस में हम लोग, आपको मालूम है हमारा जीडीएस एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट भी पहले की तरह 3% हिसाब नहीं मिलता था। हम लोग का 30, 40, 50, 100 रुपए तक मिलता था। परंतु बाद में हम लोग लड़ाई के कारण आज 3% रेगुलर एम्प्लॉयज के परिस्थिति आएगा। यही विश्वास है आज भी न्यू एचडीबीएस स्कीम में रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह भारत सरकार 14% देना पड़ेगा और हमारा कंट्रीब्यूशन हम लोग तैयारी हम लोग लिख के बार बार लिख रहा है, चार्ट ऑफ डिमांड रख रहा है। अभी भी हम लोग 5 इशू में इसका भी मुद्दा याद किया है। हमारा 10% पकड़ो, भारत सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से 14% डालो हो तो इवन 6 महीने और 1 साल के बाद कोई रिटायर्ड हो गया उनको सारे जीडीएस को ये न्यू पेंशन में आया उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। गात्र कितना अमाउंट अलग बात है, आज कम होगा, आगे 5-10 साल के बाद रिटायर्ड होने वाला का ज्यादा होगा। परंतु हमारा जायज ये लिंक है, परंतु डिपार्टमेंट इस पर हम लोग जोर लगा रहा है। डिपार्टमेंट ये वो कमिटी का आज पोस्टल बोर्ड का पहले इसका एग्जामिन करके दे दिया करके इसमें ठीक से एग्जामिन नहीं हुआ। इसमें एक ट्रस्टी होता है, इस ट्रस्टी के साथ जाना पड़ेगा। ये वित्त मंत्रालय से अलग एक स्कीम है एचडीबीएस, इसलिए हमारा मानना है हम लोग का जीडीएस एम्प्लॉयज का ये न्यू पेंशन का मुताबिक मिलना चाहिए। और सीवरेंस अमाउंट क्या है, यही पुराना लोग का मतलब 2004 का पहले और 2010 का 9 का पहले कौन कौन कर्मचारी है उनको भी मिनिमम पेंशन देना चाहिए। इस संबंध में दिल्ली कैट ने, ये प्रिंसिपल कैट ने एक रिकमेंडेशन बोला है। यदि जीडीएस जस्टिफिकेशन दिया दिल्ली कैट ने, यदि ये कुछ जीडीएस होते उन्होंने एमटीएस बन गए हो तो उनको पूरा पेंशन 8 घंटा का पेंशन मिलता था पहले भी। और यदि पोस्टमैन बन गए हो तो उनको 10 साल मिनिमम 10 साल सर्विस के बाद उनको पेंशन मिल जाता था। इसी तरह यदि जीडीएस होके रिटायर्ड हुआ, एक एग्जांपल एक ये बीपीएम 4 घंटा काम करके 4 घंटा रिटायर्ड हो तो उनको 4 घंटा पेंशन देने के लिए बोला है। यदि ये बीपीएमओ 5 घंटा सेवा करने के बाद तो उन्होंने कोर्ट ने बोला है 8/5 और 8/4 का मुताबिक को पेंशन देने के लिए दिल्ली प्रिंसिपल बेंच ने बोला है। इसलिए इस हासिल करने के लिए हम लोगों संघर्ष जारी है। इसके लिए हम लोग आगे प्रयास करना है। अभी हम लोग नोट में इसमें दिया है, अगले आने वाला मीटिंग में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगा। हमारा है यही हम लोग का पुराना पेंशन का मुताबिक पुराना पेंशन मिलना चाहिए। नया यदि गवर्नमेंट में आपका पेंशन के मामले में पूरा देश में राजनीतिक एक कॉन्सेप्ट राजकीय इकोनॉमिक पॉलिटिकल में कुछ बदलाव का एक संक्रमण समय में है। आपको मालूम है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, झारखंड वगैरह में पुराना पेंशन का दोबारा लागू किया, नया पेंशन का हटा के पुराना पेंशन लेके आया। परंतु इस बार कोई अगली चुनाव के समय में देखना पड़ेगा। यदि आने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर पुराना पेंशन को दोबारा स्थापित करना हो तो हम लोग कभी इसका ये देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों पुराना पेंशन भी चाहिए। पुराना पेंशन का मुताबिक हम लोगों को भी अभी 30, 40 साल, 50 साल का पहले अपॉइंटमेंट हुआ है उनको तो उन्होंने जस्टिफाइड उनको बनता है। इसलिए हम लोग का पुराना पेंशन भी चाहिए। यदि इस सरकार ये यू टर्न लेने तक को यदि हम लोग का न्यू पेंशन का मुताबिक न्यू पेंशन का में भी हम लोग का न्यू पेंशन का प्रिंसिपल का मुताबिक
14% गवर्नमेंट देना चाहिए, 10% हमारा रिकवरी एम्प्लॉयज का रिकवरी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास जारी रखेगा। इसके लिए हासिल करने तक हमारा संघर्ष जारी रखने के लिए मैं सारे जीडीएस से मैं निवेदन करते हुए ये मेरा बात इसका समाप्त करता। धन्यवाद। थैंक यू सर।